हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी या हत्या। तो भोपाल गैस त्रासदी था या हत्या था, इस वीडियो में बने रहिए, पूरी तरह से देखिए। भारत के आज़ादी के बाद भारत भूखमरी और गरीबी से जूझ रहा था। उस समय भारत के पास अधिकतम पैसे नहीं थे कि भारत उद्योग खोला जाए। भारत के पास उस समय $110 के ही रकम था। गरीबी और भूखमरी को मिटाने के लिए भारत में उद्योग होना बहुत ज़रूरी था। उद्योगों के विकास के लिए भारत ने विदेशी कंपनी को न्योता दिया, जिसमें एक कंपनी आई 1969 में, यूनियन कार्बाइड, एक अमेरिकन कंपनी थी, जिसका CEO हजारों लोग का हत्यारा वारेन एंडरसन। जी हाँ, वारेन एंडरसन। यह एक कंपनी पेस्टिसाइड बनाने का काम करती थी। इस कंपनी में इंटरमीडिएट कोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज होता था। यह कंपनी पेस्टिसाइड बनाने के काम करती थी। इस कंपनी में होने वाला केमिकल इंटरमीडिएट कोर्स कंपाउंड का यूज होता था, जिसमें MIC का प्रयोग लाया जाता था। MIC मिथाइल एसोनाइड। मिथाइल एसोनाइड बनाने के लिए मोनोमिथाइल एमीन प्लस फॉस्फेजिन गैस का यूज होता था। कंपनी एक अच्छी खासी चल रही थी। क्या होता है जब कंपनी के सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान न रखा जाए, केवल कंपनी मुनाफा चाहती थी। बहुत सारा मुनाफा कंपनी का हो रहा था। कंपनी न अपनी कंपनी में सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया, न सिक्योरिटी का ध्यान दिया। कंपनी में गैस के कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे कंपनी के वर्कर मैनेजर से शिकायत किए, लेकिन क्या सुना जाता है, कंपनी तो विदेशी थी, तो कंपनी के सेफ्टी पर ध्यान न दिया गया था। यहीं से त्रासदी, जो भोपाल गैस त्रासदी गैस जिसे हम बोलते हैं, इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुका था, भयानक तबाही का। प्रकृति जो पहले से ही संकेत देती है, प्रकृति जो पहले से संकेत देती है, पहले से लोगों को, वर्कर को पता था कि ये सेफ्टी सही नहीं है, गैस कहीं ना कहीं लीक हो रहा था। इसी तरह कंपनी चलती गई। एक समय ऐसा आया, धीरे धीरे कंपनी तो चल रही थी, धीरे धीरे वर्कर भी बीमार होते जा रहे थे। कंपनी 1981 में एक पत्रकार थे जिनका नाम था राजकुमार वंशीवारी। उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा, जागो भोपाल वासियों जागो, आप गैस के खतरों में पल रहे हैं। 1982 में 14 लोगों की मृत्यु हो गई थी जो कंपनी में काम कर रहे थे। कंपनी में टोटल 68,000 MIC लोड होता था। बहुत सारे टैंक था। उसी टैंक में एक टैंक था E610 नाम का टैंक था, जो MIC लीक होना स्टार्ट कर दिया था। MIC लीक होने की वजह से, देखिए, MIC लीक होने के लिए बाय द बाय कोई कंपनी है, किसी कंपनी में जहरीली गैस लीक हो रही है, उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। जो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, उस जहरीली गैस को लीक होने से बचाता है। तो उसमें क्या था कि नाइट्रोजन गैस ही नहीं था। क्यों नहीं था? सेफ्टी नहीं था, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, केवल पैसा कमाना था। तो उसमें लीक हो गया था। वो धीरे धीरे क्या अपना प्रेशर बढ़ाता गया। बाय द दुर्भाग्यवश MIC E610 टैंक में पानी पता नहीं कहां से उसमें अंदर चला गया। अब हुआ क्या, जब MIC गैस में MIC प्लस वाटर जब रिएक्शन स्टार्ट करी, इसको बोलते एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत लार्ज में हीट प्रोड्यूस होने लगा। यह बात है 2 दिसंबर 1984 की शाम की बात थी। तो क्या हुआ, बहुत सारा लार्ज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगा। एक्सोथर्मिक होता है हीट प्रोड्यूस होने लगा। इस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से एक गैस, बहुत जहरीली गैस रिएक्शन होने लगा, मतलब उत्पन्न होने लगा वायुमंडल में। उसका नाम है मिथाइल एमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मिथाइल एमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लीक होने लगी तो वर्कर वहाँ के थे, दौड़ते दौड़ते गए, मैनेजर के पास गए, उन लोग घटना बताया। रात 11 बज रहा था करीब, लेकिन अब तो समय बीत चुका था। ये तो जो प्रकृति है, कंपनी है, प्रकृति जो गैस है, ये लीक तो पहले से बता रहा था ना, 2 साल 3 साल पहले से ही लीक हो रहा था। कोई सेफ्टी का ध्यान था नहीं। जब क्या होता है, जब घड़ा भर जाता है तो एक बार टूट जाता है, उस पर ध्यान देगा, फिर अब कोई बस की बात नहीं रहता। यही हुआ है। इसके जिम्मेदार वही है जो इसके CEO है। सेफ्टी देखना चाहिए था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंपनी में होना चाहिए। केवल तो उसको पैसा कमाना था, भाड़ में जाए। मरने वाला तो इंडिया के लोग थे, अमेरिकी कंपनी थी। तो ये चीज होता है।
अब क्या हुआ हम बता रहे हैं। हाँ, ये चीज़ हुआ कि उससे कंपनी लीक होने लगा। एक में गया दौड़ते दौड़ते गया कि कंपनी में गैस लीक हो गया। अब उसमें क्या हुआ, उस टैंक में इतना बड़ा लार्ज में प्रेशर उत्पन्न होने लगा, इतना प्रेशर उत्पन्न होने लगा कि प्रेशर के दौरान अब उसको सही नहीं किया जा सकता था। रात को 11 बज रहा था, प्रेशर इतना हार्ड था, लार्ज अमाउंट में प्रेशर बना और ज़्यादा लीक होना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते 2-3 घंटे में पूरा वो कंपनी से मिथाइल एमाइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी जहरीली गैस होती है जो व्यक्ति को डायरेक्ट सीधे जान ले लेती है। इसमें क्या होता है, आंखों में जलन होता है, फेफड़े काम करना बंद कर देता है, सांस में प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति 5 से 10 मिनट बाद मर जाता है। तो ये पूरी शहर में पूरा गैस मिथाइल एमाइन कार्बन डाइऑक्साइड पूरी शहर में वायुमंडल में फैल गया रातों रात। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ऐसी कंपनियों में, पेस्टिसाइड कंपनियों में एक फ्लेयर टावर का यूज होता है। टावर, ये सुनिए फ्लेयर टावर क्या होता है। जो भी गैस लीक होती है देखिए जिसमें मैं समझाया हूँ, इस बैक साइड देख सकते हैं, एक टावर है। इस टावर में जो भी गैस लीक होती है, इस टावर के थ्रू ही लीक होकर वायुमंडल में जाती है। वो गैस सीधा मतलब कि फ्लेयर टावर में जहरीली गैसों को जला देता है। तो फ्लेयर टावर उसमें काम ही नहीं कर रहा था। ये सब केयरलेस था, केवल कंपनी मुनाफा चाहती थी। फ्लेयर टावर पर यदि ध्यान दिया गया था, फ्लेयर टावर का सेफ्टी दिया गया था, उसकी सेफ्टी पर ध्यान दिया जाता, फ्लेयर टावर का वो क्या बोलते हैं मेंटेनेंस किया गया होता, तो ये हादसा नहीं होता। एक बार कोई हादसा नहीं होता है, इसमें मानव का हाथ ही होता है। अब बोल देते हैं ये हादसा था। ये हादसा नहीं हम बोलेंगे, ये तो हम बोलेंगे कि हत्या था, धीरे धीरे हत्या था। लालच की वजह से बहुत करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। एक व्यक्ति गलत करता है, हजारों करोड़ों की जान चली जाती है। तो साइंस का हम लोग यूज करें तो साइंस के सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए। आज को लोगों करोड़ों युवा साइंस की तरफ भाग रहे हैं। साइंस की तरफ भाग एक अच्छी बात है, लेकिन भागने के साथ साथ साइंस के सेफ्टी पर भी ध्यान दिया जाए। नहीं, एक व्यक्ति की वजह से लाखों नहीं, देश नहीं और देश विदेश का भी लोग को जान चली जाएगी। उसमें क्या हुआ, रातों रात ही वो चारों तरफ फैल गया। भोपाल शहर में, तो वहाँ पे भोपाल शहर में चारों तरफ फैल गया। तो क्या बूढ़े, क्या पक्षी, क्या जानवर, छोटे बच्चे सब बीमार पड़ना के स्टार्ट से क्या हुआ कि सभी लोग अस्पताल की ओर भागे। वहाँ पे एक नियर में ही अस्पताल था भोपाल में, हमीदा अस्पताल, भोपाल हमीदा अस्पताल नाम का कोई अस्पताल था। उसमें क्या हुआ कि बहुत लोग मरीज जाने लगे। डॉक्टर भी चौंक गया कि क्या हुआ। डॉक्टर बाद में पता चला कि ये गैस लीक हुआ है। अब उन लोगों का भी हाथ पैर फूलने लगा, कोई उससे बचा नहीं सके। सरकारी आंकड़े के अनुसार उस समय डेथ 4000 थी, 250-3 लोग इफेक्ट हुए थे। लेकिन क्या ये सरकारी आंकड़ा सही होता है, आप बताइए। सरकारी आंकड़े, हो सकता है इससे 10 गुना लोग मरे हो, 20 गुना लोग मरे हो। इस मृत्यु का जिम्मेदार कौन? तो कोई भी है हमारे आसपास, जो भी कंपनी है, उस पर ध्यान रखा जाए, उसकी सेफ्टी पर ध्यान रखा जाए। आप लोग समझ गए होंगे ये एक त्रासदी था या कोई हत्या।